स्वागत है भक्ति रसमृत परिवार में। आज हम आपको एक रहस्यमय कथा सुनाएंगे जो आपके मन में नए प्रश्न खड़े कर देगी। आपने सुना होगा श्री राम ने रावण का वध किया, परंतु वध के बाद क्या हुआ यह कम लोग जानते हैं। यही हमारी आज की कहानी है। रावण के मरने के बाद लंका हिल गई, प्रजा भय और शोक से भर गई, पर असली रहस्य उसकी आत्मा का है। तो आइए जानते हैं मृत्यु के बाद रावण कहा गया और दुनिया ने क्या सीखा उससे। युद्ध भूमि में रावण भूमि पर गिरा, उसके 10 सिर बिखरे पड़े थे। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लंका के लोग रोने लगे। उनका स्वर्णिम सम्राट चला गया था। पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ी। श्रीराम शांत खड़े रहे। उन्होंने लक्ष्मण को पास बुलाया और कहा, अंतिम ज्ञान लो। लक्ष्मण हैरान रह गए। शत्रु से ज्ञान लेने का आदेश, पर राम गंभीर थे। पहले लक्ष्मण को क्रोध आया। उन्होंने कहा, ये संभव नहीं, वह हमारा शत्रु था। राम ने मुस्कुराकर समझाया, ज्ञान कभी छोटा नहीं होता, चाहे शत्रु ही क्यों न दे। लक्ष्मण धीरे धीरे बढ़े। रावण मृत्युशैया पर लेटा था, सांसें धीमी हो चुकी थीं। लक्ष्मण ने प्रणाम किया और चुपचाप चरणों के पास खड़े हो गए। तभी रावण ने आंख खोली। उसने धीमी आवाज में कहा, अच्छे काम तुरंत करो, बुरे काम करने में देर करो। जीवन अनिश्चित है, कल किसने देखा है, हर पल अनमोल है। यह उसका अंतिम उपदेश था। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं और देह शांत हो गई, पर आत्मा कहाँ गई? यही प्रश्न सबके मन में था। उत्तर अद्भुत है। रावण शिव का परम भक्त था। उसने शिवतांडव स्तोत्र रचा था। उसकी भक्ति अद्वितीय थी। मृत्यु के बाद आत्मा शिवलोक पहुंची। शिव ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि स्थान दिया, क्योंकि भक्त कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे उसने कितनी भी गलतियां की हों, भक्ति उसे बचा लेती है। लंका का क्या हुआ? विभीषण को राज्य मिला। राम ने उसे राजतिलक किया। विभीषण धर्मप्रिय था। उसने न्याय से शासन किया। लंका में शांति लौटी, पर प्रजा रावण को भूल न पाई। उसकी विद्या और तेज सबको याद रहे। वह आज भी चर्चा का विषय है। रावण खलनायक ही नहीं था, वह महान विद्वान भी था, जिसके पास अपार ज्ञान था। उसके 10 सिर केवल अभिमान नहीं थे, वे 10 दिशाओं के ज्ञान का प्रतीक थे। यही उसकी वास्तविक शक्ति थी। राम ने भी स्वीकार किया, रावण महान विद्वान था, पर उसकी मृत्यु ने यही सिखाया, अहंकार हमेशा नाश करता है और विनम्रता जीवन देती है। लंकावासी दशकों तक याद करते रहे कैसे उनका स्वर्ण नगरी का स्वामी गिरा और धर्म ने विजय पाई। हर वर्ष दशहरा मनाया जाने लगा, ताकि लोग सीखें, अच्छाई की जीत तय है। रावण का वध केवल युद्ध नहीं था, यह युग का परिवर्तन था। अधर्म से धर्म की ओर बढ़ना था। उसकी कथा आज भी जीवित है। लोग उससे शिक्षा लेते हैं और रामायण गाते हैं। रावण की भक्ति और विद्या अमर है। उसका शिवतांडव आज भी गूंजता है, जो शिव भक्तों की पहचान है। उसकी मृत्यु हमें याद दिलाती है, शक्ति और ज्ञान पर्याप्त नहीं, बिना नम्रता सब व्यर्थ है। लंका आज भी स्वर्ण नगरी कही जाती है, पर रावण का अभिमान उसकी छाया है, जिसे इतिहास नहीं भूलता। कुछ विद्वान कहते हैं रावण की आत्मा मोक्ष को प्राप्त हुई, क्योंकि उसकी भक्ति सच्ची थी। अन्य कहते हैं वह शिव के धाम में निवास करता है और ध्यान करता है। पर एक बात निश्चित है, रावण केवल खलनायक नहीं था, वह बहुमुखी व्यक्तित्व था। उसकी कथा प्रेरणा भी है और चेतावनी भी है कि गलतियां महानता को गिरा देती है। इसलिए दशहरा हमें याद दिलाता है, अच्छाई बुराई पर भारी है और अंत हमेशा सत्य का होता है। रावण का अंत दुखद था, पर उसकी विद्या आज भी पूजनीय है। यह विरोधाभास ही उसका रहस्य है। शायद यही कारण है राम ने भी उसे महान विद्वान माना और अंतिम सम्मान दिया। रावण की मृत्यु ने सबको चौंका दिया, पर उसकी कथा अमर हो गई।
और वह अमरता आज भी चल रही है। रामायण बिना रावण अधूरी है, क्योंकि हर नायक को प्रतिनायक चाहिए, तभी कथा पूर्ण होती है। इसलिए रावण को केवल बुरा मत मानिए, उससे सीख भी लीजिए, ताकि जीवन संतुलित हो। यही है रावण की वास्तविक शिक्षा। अहंकार त्यागो, ज्ञान अपनाओ और भक्ति में स्थिर रहो। मित्रों, ये थी रावण की मृत्यु के बाद की कथा। एक ऐसी कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जो अनगिनत सीख देती है। रावण ने हमें सिखाया, शक्ति और ज्ञान सब व्यर्थ है यदि उनमें विनम्रता न हो। दशहरा इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोग याद रखें, अच्छाई की जीत निश्चित है। अगर कहानी ने आपको प्रभावित किया तो इसे दूसरों के साथ साझा कीजिए ताकि सब सीख सकें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी कहानियाँ आगे बढ़ेंगी। अगली रहस्यमयी कथा में फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए भक्ति रसमृत से। और जय श्री राम।